वो सिर्फ सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, उनके फाइनल मेरिट क्या रहेगी वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा। लेकिन इससे अधिक जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा सा जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि उनका हम लोग पहले से अनुमान ज्यादा मान रहे हैं, तो वो थोड़े से भयभीत है और भय को हम लोगों को दूर करना है। थोड़ा सा हम इसको तसल्ली से इस पर चर्चा करें। तीनों कारण शायद आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे बड़ा कारण इसका है कि बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी तुलना में सबसे ज्यादा कंपटीशन था इसमें। एक 55 स्टूडेंट्स पे एक का सिलेक्शन होना था। देखिए सामाजिक अध्ययन में लेवल प्रथम की बात करें तो वहां 10 पर एक का सिलेक्शन होना था। अंग्रेजी की बात करें तो 6 पर एक का सिलेक्शन होगा, 6.25 स्टूडेंट्स पर। और उसमें काफी कुछ एडिशनल वाले भी हैं जिनका अभी तक कुछ से तय नहीं है कि क्या पोजीशन उनकी रहने वाली है। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कमोबेश यही स्थिति है, लगभग इतना ही वहां कंपटीशन है। पेपर का स्तर हिंदी का संभवतः सामाजिक अध्ययन से कम था। मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आपके दोस्त जो दोनों में अपीयर हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन का पेपर स्तरीय था, उसमें अगर ये मेरिट है तो हिंदी में ज्यादा तो रहेगी। इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। दूसरा, जिसका डबल में सिलेक्शन हो रहा है उसको भी एक अजीब सा भय सता रहा है कि हमारी फाइनल मेरिट क्या रहेगी, तो उसका जो है वो 5 से 7 अंक तो बढ़ने तय है। ये मान लीजिए 5 अंक, यानी 3 सवाल अपन एवरेज माने तो एक सवाल अभी 2 अंक का नहीं रहा बल्कि 2.05 या 06 का हो गया है। उस हिसाब से अगर अपन देखें तो 6 अंक के आसपास तो बढ़ोतरी लगभग सभी कैटेगरीज में होने की संभावना है। तो फाइनल मेरिट जो है वो हो सकता है आपका 209 के आसपास कहीं पहुंच जाए जनरल का, और बाकी लोग भी इसी अनुपात में अपना जोड़ लें। हिंदी वालों को भी रिजल्ट के लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, शायद उनका रिजल्ट जो है वो बाद में जारी होगा। अभी अगले सप्ताह में लगभग सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको शायद सोशल मीडिया के आधार पर जो भी मिलती है वो अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध कराता हूं। जैसे आज मुझे सूचना मिली, मैंने आपको टेलीग्राम पर वो सूचना उपलब्ध करा दी है। टेलीग्राम पर आप शायद जुड़ भी चुके होंगे, लगभग 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं। SKB एजुकेशन न्यूज उसी का नाम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां पर भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा कारण, मैं कारण बता रहा हूं फिलहाल, एक बीच में इन्फॉर्मेशन ये दे रहा था। पहला कारण कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छा था। दूसरा कारण ये है कि बैकलॉग का जो है वो इस पर असर पड़ा है, निश्चित रूप से कुछ सीटें बैकलॉग में तो गई है। और एक तीसरा कारण ये रहा कि हम लोग पहले जो है वो लेवल 2 में ज्यादा पद एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुलनात्मक रूप से लेवल 2 को पद कम मिले हैं। इस वजह से ये मेरिट जो है वो ज्यादा रही है। एक स्पष्ट कारण जो है वो अपन यही कहेंगे। बाकी एग्जाम इस बार फेयर हुआ था मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग आज कुछ ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां पर कल काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे बच्चे, दुखी भी थे। बहुत कम लोग कल चैट कर पाए। आज लगभग की सूचना भी आ रही है और लोग कयास भी लगा रहे हैं कि इस जिले से इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, इससे इतने हो रहे हैं। उनकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी। अभी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हर जिलेवार जो आपकी संख्या है वो निर्धारित कर दी जाएगी। वहीं पर लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो गृह जिला वहां, तो वहां पर लगभग पता चल जाएगा। कुछ जिलों में कई बार ज्यादा कम होता रहता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर आप 2021 में लेवल प्रथम में देखें तो भरतपुर में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। ये एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि यहाँ से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। अदर स्टेट वालों के बीकानेर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, जयपुर में भी काफी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। इसका मतलब लेवल प्रथम में वहां ज्यादा सिलेक्शन हुए थे। तो जिलेवार और बाकी आंकड़ों में अपनी उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैंने 3 कारण बताए उनका समाधान क्या है, आप और हम उसमें क्या कर सकते हैं। चिंता करने से देखिए कोई समाधान नहीं होगा। बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो यहाँ देख रहे हैं, मैं उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उनका रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूँ। आपका और हमारा फर्ज बनता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा आवाज उठा सकते हैं। और इसमें जो 3 प्रमुख चीज आप लोगों के माध्यम से जो मुझे ज्ञात हुई है, अभी मैंने आज एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर इन भर्तियों की ज्वाइनिंग अगर क्रम से होती है, पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड। अब चूंकि आरपीएससी भी जाग चुका है, सेकंड ग्रेड की उत्तर कुंजियां भी प्रकाशित होना शुरू हो गई है। हो सकता है फाइनल रिजल्ट भी अगले महीने में आना शुरू हो जाए। और अगर कहीं भी उनकी प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इसमें भी बच्चे करवाएंगे, और जिनका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, वहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। क्योंकि जब तक आपको नौकरी का पत्र नहीं मिल जाता तब तक कोई सब्र नहीं करता है, चाहे आप हो या मैं हूं, कोई भी हो। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने मात्र से आपकी सीट खराब नहीं होती है। लेकिन अगर क्रम से इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, पहले व्याख्याताओं को, उसके बाद सेकंड ग्रेड को और उसके बाद थर्ड ग्रेड को, तो उसका सीधा सीधा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो भी दुगुने की सूची में है। जो 1 गुना लड़के फाइनल हो गए, लड़के लड़कियां जो भी है वो तो फाइनल है, उसके अलावा 1 के बजाय फिर 1.25 गुना 1.5 गुना तक उसमें कवर हो सकते हैं। कि कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है डिसक्वालीफाइड हो, कुछ अपीयरिंग वाले भी हो सकते हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हो या फिर जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो। तो इस तरह से दुगुने अभ्यर्थियों में जिनका चयन हो रहा है, सीधे तौर पर उनको फायदा मिल सकता है। दूसरा, सामाजिक अध्ययन और बाकी सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज और बताना चाहूंगा। अब जो लोग दुगुने की सूची में जिनका नाम नहीं आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन अब इसके बाद जो नई सूची आती है उसमें भी वेटिंग और जो मूल सूची है वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उन्हीं में से आएगी। इसलिए अब पीछे से कोई नई सूची आने की संभावना इस विषय में डबल के बाद नहीं बचती है। दुगुनों में जिसका सिलेक्शन हो गया उन्हीं में से स्टूडेंट्स है वो आगे सेलेक्ट होंगे, चाहे मुख्य सूची हो या फिर वेटिंग की सूची हो, सभी में लगभग उतने ही लोग एडजस्ट हो पाएंगे। इवन दुगुने में आने वाले सारे बच्चे नहीं होते, 1 के बजाय 1.25 गुना हो सकते हैं अगर काफी स्टूडेंट उसमें से निकल जाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं, मैं उनसे भी एक बार ये कहूंगा कि आप जो है वो रिजल्ट को लेकर ज्यादा, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, परेशानी है, बिल्कुल है। हम लोग जिस चीज के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं उससे उम्मीदें हैं, हमें भी है, हमारे घर वालों को भी है, टीचर्स को भी है, सभी को है। लेकिन सब्र तो रखना पड़ेगा। अगर कहीं 1 नंबर ऊपर नीचे होकर हम लोग दौड़ से बाहर हो जाते हैं, ईश्वर न करे, तो फिर उस स्थिति में भी हमें निराश नहीं होना है। मैंने टेलीग्राम पर एक स्लोगन डाला था कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हम लोग ताला लगाते हैं और ताले की चाबियां ढूंढते हैं, और कई बार
हमें पहले सफलता नहीं मिलती और आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसके उदाहरण है। मैं स्वयं अपना उदाहरण बार बार देता हूँ। मैं थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए शुरू से प्रयासरत रहा था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था 12th बेस पे, वहां एडमिशन मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे मजबूरन आगे बीएड और एमए वगैरह सारी पढ़ाई करनी पड़ी और मैं उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हूँ। आज लगभग मेरा प्रिंसिपल के समान वेतन है। मेरे जो साथी थर्ड ग्रेड में थे उनका कुछ का प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो चुका है। मेरे से जो सीनियर है उनका कुछ लोग अभी भी वही हैं। तो कई बार हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए भी होता है, इसलिए उम्मीद हमें नहीं छोड़नी है बच्चों। मैं यही आज इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। कल भी मैं शॉर्ट वीडियो एक डालकर आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं पूरे समय में यात्रा प्रवास में दक्षिण राजस्थान की काफी जगह से यात्राएं मैंने की है, कम्युनिटी में भी डालता हूँ और आपको टेलीग्राम पर भी कुछ पिक्चर्स आपके शेयर करना चाहूंगा। तो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें और यहाँ भी अगर कोई शंका है, कोई टेंशन है तो आप बेझिझक यहाँ से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मुझे कमेंट करके छोड़ सकते हैं। मैं समय रहते आपसे जो थोड़ा सा है वो बात करूंगा। आपके कुछ सवाल लेता हूं, उससे पहले जो भी लोग नए इस वीडियो के माध्यम से जुड़े उनका फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो 2-3 प्रयास मैंने आपको बताए हैं, एक तो हमें ट्विटर के माध्यम से थोड़ा सा आवाज उठानी है। 61,000 पदों के लिए कुछ स्टूडेंट ने मुझे टैग किया, उनकी प्लस 4,500 वाली और एक शैडो पोस्ट क्रिएट करने वाला एक अलग ऑप्शन हो सकता है। जो बैकलॉग है उनके लिए छायापद स्वीकृत करके उनको अलग से कुछ जो है वो राहत दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो सभी भर्तियों की पोस्टिंग है वो एक निश्चित क्रम से होनी चाहिए। उच्च जो योग्यता है उसको पहले नियुक्ति दी जाए। ये 2-3 चीजें हैं जिनसे एक राहत, एक तात्कालिक राहत जो है वो मिल सकती है हम लोगों को मिलकर। इसलिए मुझे ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। आपके कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा। आपके अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो लगभग आपके कट ऑफ से रिलेटेड चीजें ही हो रही है। सीवी नाम से आ रहा है कि वेरिफिकेशन होने के बाद उन्हीं में से आगे सेलेक्ट होंगे तो क्या फायदा है, फिर क्रम से ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन ही क्रम से होना चाहिए। वेरिफिकेशन भी क्रम से हो जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन तो सभी करवाएंगे। जिसका फर्स्ट ग्रेड में नंबर आ रहा है उसका आज वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर उसको पोस्टिंग 1.5 महीने बाद दी जाती है और इस बीच अगर थर्ड ग्रेड का जो है वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल वो बच्चा उसमें भी जाएगा, दोनों में वेरिफिकेशन करवाएगा। वेरिफिकेशन अपने आप में जो है वो नौकरी नहीं है। उसके बाद जो फाइनल सूची आती है, अगर पहले फर्स्ट ग्रेड की सूची आ गई, उस बच्चे ने मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन कर लिया, कहीं भी जयपुर में ज्वाइन कर लिया, थर्ड ग्रेड में उसका सिलेक्शन हो रहा है आसपास में, तो भी वो थर्ड ग्रेड में नहीं जाएगा फर्स्ट ग्रेड छोड़कर। सेकंड ग्रेड में उसका हो रहा है तो सेकंड ग्रेड छोड़कर फर्स्ट ग्रेड में जा सकता है, थर्ड ग्रेड छोड़कर फर्स्ट ग्रेड में जा सकता है। इसलिए क्रम से ज्वाइनिंग ही है वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है ये, और इसका सीधा सीधा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। इस मुहिम में अगर आप जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स और सरकारी एजेंसियां हैं सबका ध्यान आकर्षित करोगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। नई भर्ती को लेकर बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ पोस्ट भी भेज रहे हैं। कल टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट डाली, उसके बाद जो पदों में बढ़ोतरी वाले वो कह रहे हैं कि सर नहीं, हमारी जो मुहिम है उसमें दिक्कत होगी। भैया 1 लाख भर्तियां आगे भी प्रक्रिया दी ना, उसमें भी आप लोगों को कुछ चाहिए। वर्तमान भर्ती में 10,000 बढ़े हैं, 15,000 बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको प्रयास उसके लिए भी करना है, 60,000 के लिए भी करना है, और नई भर्ती में से कम शिक्षा विभाग को कुछ तो मिलेगा। इसलिए सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 119 इंग्लिश अनिता जी फाइनल है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो हिंदी ओबीसी 217 का मतलब 108 सवाल सही है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पोजीशन में, क्योंकि अब जैसे ही हम लोग सामाजिक अध्ययन की मेरिट देख रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा कहना अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में मैं बात करूं, अंग्रेजी वाले मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो यहाँ भी जुड़े हुए हैं और मेरे ऐप पर भी जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पर भी। उनको मैं बता दूं आपका लेवल प्रथम से कम ही रहेगा, एक आध अंक, शायद कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी। लेवल प्रथम का आप देख लो एक बार, शायद आपने बहुत गंभीरता से इन चीजों को देखा भी होगा। और इसके अलावा आप अगर विज्ञान गणित वाले हैं तो वहां पर भी आपकी लगभग मेरिट लेवल प्रथम के आसपास ही रहेगी, उसमें भी बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। हिंदी वाले हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करके रखेंगे। सामाजिक से उनके 10 अंक तक अधिक हो सकते हैं, इवन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूं कि 10 नंबर तो आपके सामाजिक से ज्यादा जाएगी, मेरिट ज्यादा भी जा सकती है। इसलिए हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। और रिजल्ट्स है उसमें मुझे लग रहा है कि कल तो संडे है, उसके बाद ही अगले दिन से यानी मंडे ट्यूसडे के आसपास है वो कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। कौन से किस क्रम में होंगे, अपन टेलीग्राम पर और जुड़े हुए हैं तो वहां पर और जो है वो करंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डालता रहूंगा, इसलिए वहां पर आप थोड़ा सा जुड़े रहें। बहुत से लोग हैं, कल कुछ स्टूडेंट ने मुझे फोन भी किया था जिनका ऐप पर जुड़े हुए, वहां पर नंबर है मेरे, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा रिजल्ट है, क्या होगा, ये होगा। मैं यात्रा प्रवास पे होने की वजह से ज्यादा बात उन लोगों से कर भी नहीं पाया। मैंने उनको ये कहा कि जो भी सूचना होगी बाद में देंगे, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। टेलीग्राम के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले पहुंचाई जाएगी, ट्विटर के माध्यम से भी पहुंच जाती है, यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। संस्कृत ऐसी 224 ये अच्छा है, रियोम जी हो जाएगा शायद। कट ऑफ के अलावा कुछ आ रहा है तो मैं आपको जवाब दे दूं। अंग्रेजी शो भी अच्छा है, तो सवाल है शायद ये। संस्कृत की मेरिट भी हिंदी के आसपास रहेगी, मुझे लग रहा है कि अब हिंदी की ज्यादा और संस्कृत की कम रह सकती है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है क्या? एसपी सैनी जी नहीं जाएगी, लेवल प्रथम के आसपास ही रहेगी अंग्रेजी की। और एसएसटी में क्या रहेगी? विक्रम सिंह जी का आ रहा है, विक्रम सिंह जाट का। देखिए सर 5 से 7 अंक बढ़ेंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि पटवारी ग्राम सेवक में भी 8-9 नंबर तक बढ़े हैं। लगभग टीचर्स वैकेंसी में मुझे लग रहा है कि उतनी नहीं बढ़ी तो कम से कम 5 से 7 अंक तो लगभग बढ़ ही जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट या कुछ कैटेगरी ऐसी है जहां पर 8 से 9 भी बढ़ सकते हैं, ये नंबर बढ़ेंगे, सवाल नहीं। सवाल 3 से 4 है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो सवाल डिलीट हुए उनकी वजह से मेरिट पर असर नहीं पड़ता, इस पर मैंने पहले वीडियो डाला था, उसको आप थोड़ा सा देख लेना कि सवाल डिलीट होने से नंबरों पर कोई प्रभाव नहीं
होने वाला है। कारण ये है कि बाकी में उनके नंबर जुड़ जाते हैं। जैसे कि पिछले जो भर्ती है इसमें, सॉरी, सामाजिक का जो रिजल्ट है उसमें 4 सवाल डिलीट हुए 8 अंकों के, वो 8 अंक बाकी सब में जुड़ गए। जिस स्टूडेंट्स के 100 सवाल थे 150 में से सही, उसको आप मान के चलिए कि उसके 2.06 से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा। पहले सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था सवाल, तो उसके 200 अंक बन रहे थे। अब उसके अंक जो है वो 3-4 इसमें बढ़ जाएंगे, जबकि उधर से 3-4 क्या बल्कि उसके 5 से बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सवाल डिलीट हुए वो 8 अंकों के हुए, लेकिन आपका जो बाकी प्रश्नों का अनुपात है वो